अच्छा जी, शाहीन अफरीदी को हटाने का रीज़न जो है वो बोर्ड ने बता दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उन्होंने ये कहा है कि शाहीन अफरीदी का चूँकि फ़िटनेस का इशू है, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा असेट जो है उसे हम ज़ाया कर दें। और उन्होंने ये कहा है कि चूँकि शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, तो कैप्टन पे जो है वो बर्डन ज़्यादा होता है और शाहीन अफरीदी बर्डन को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इनको हटाया है। दूसरा उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी है कि उन्होंने कहा है कि हमने ये देखा था कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 वाला 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से हम फाइनल हार गए। और फिर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 2023 तो अभी लास्ट जो एशिया कप हुआ था जिसमें नसीम शाह नहीं थे, चूँकि इंजर्ड थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ी। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि शाहीन अफरीदी हमारा बहुत बड़ा असेट है और इसलिए हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, हम उसे बहुत लिमिटेड मैचेस खिलाना चाहते हैं। इसीलिए हमने जो ये डिसाइड किया है कि वो कैप्टनसी छोड़ें, कैप्टन कोई और बने, ताकि हम इन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाएं शाहीन अफरीदी को। और जो है इन पर वर्कलोड जो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा इन पर कम हो, जिसकी वजह से ये अपनी जो है वो अपने स्किल्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें और पाकिस्तान को जो है वो क्रूशल मैचेस जो हैं वो जितवाए जा सकें। ये जो है स्टेटमेंट दी है पीसीबी ने और ये जस्टिफिकेशन दी है कि इस वजह से हमने शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम कैप्टनसी का डिसीजन लेने से पहले हम एक हफ्ते तक शाहीन अफरीदी के साथ जो है वो कांटेक्ट में थे और हमने जो है उसको ये एक हफ्ता पहले बता दिया था ये बात। अभी सब बातें जो हैं वो कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये बाबर आजम को नी जर्क रिएक्शन में और फ़ौरन जो है वो कैप्टन बनाया गया था। शाहीन अफरीदी तो बेचारे वो उसकी स्टेटमेंट नहीं दे सका। वो उसको पता है कि अभी थोड़ी क्रिकेट उसकी थोड़ी तो नहीं काफ़ी क्रिकेट बाकी है उसकी, तो वो नहीं चाह रहा कि वो बोर्ड के साथ उसे कोई क्लैशेस हों। और तो उसने जो है थोड़ा सेंसिबली खेला और उसने जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो कि पीसीबी के अगेंस्ट हो। लेकिन ये बात तो क्लियर कट है कि शाहीन अफरीदी को ये जो डिसीजन लिया गया है फ़ौरन कैप्टनसी से हटाने का और उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया, और एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। सब चीज़ें जो हैं वो सबको पता है और मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर भी जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि जो है जिस तरीके का पीसीबी का जो रवैया रहा है अभी रिसेंट कैप्टनसी चेंज करने के दौरान, वो बहुत ही गैर मुनासिब था। और शाहीन अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा जो है इस डिसीजन ने हर्ट किया है और शाहीन अफरीदी जो है वो अपनी रिसेंटमेंट जो है और अपना गुस्सा काफ़ी हद तक जो है वो काबू करके बैठे हुए हैं। और लेकिन ये कि चूँकि शाहीन अफरीदी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और यकीनन उनके दिल में ये बात रहेगी, काफ़ी अर्से तक रहेगी, और जिससे टीम का जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो टीम है उसका मोराल इस वजह से डाउन होगा कि टीम में ग्रुपिंग जो है ना वो अब होंगी। और अब इस तरीके का जब डिसीजन होता है तो फिर लोग, प्लेयर्स जो हैं वो बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, और जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, टीम के लिए नहीं सोचते। ये चीज़ दोनों दो दो एंटिटीज़ का बड़ा कसूर है इसमें। एक तो बोर्ड का है, बोर्ड को प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को, अगर कैप्टनसी से शाहीन अफरीदी को हटाना था तो प्रॉपर तरीके से उनसे कंसल्ट करते, उनके साथ कम्युनिकेट करते। और बहुत ही अच्छा होता कि शाहीन अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेके शाहीन अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते और उसमें वो ये बताते कि वो कैप्टनसी क्यों छोड़ रहे हैं और बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी क्यों दी जा रही है। ये अगर वो खुद अनाउंस करते तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। लेकिन जिस तरीके से पीसीबी ने बिहेव किया है वो बहुत ज़्यादा जो है अनप्रोफेशनल है और जिससे जो है टीम को नुकसान होगा। शाहीन अफरीदी को तो इतना नहीं होगा, टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा कसूरवार है बाबर आजम। शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को हर जगह बैक किया था जब कैप्टनसी के मसले मसाइल चल रहे थे, और जब ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि बाबर आजम को क्या कैप्टन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस वक्त शाहीन अफरीदी ने अपना ट्रेंड चलाया था कि सोचना भी मना है।
तमाम टीम के लोग, शाहिन अफरीदी, सब ही बाबर आजम को बैक कर रहे थे। लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन आई, बाबर आजम को चाहिए था कि वो ये कहता, बड़े पन का मुजाहरा करता, कि वो कहता कि भाई अभी आपने बनाया है इसको थोड़ा सा रहने दो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस तक इसको सस्टेन करके रखो, और उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो है कौन कैप्टन होगा और कौन कैप्टन नहीं होगा। ये वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी जो है वर्ल्ड कप में से 2 महीने रह गए हैं और तब ये इसको हटाना शाहिन अफरीदी को, तो ये बहुत ज़्यादा जो है टीम को जो है ना वो इसका नुकसान टीम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो ये जो है ना म्यूज़िकल चेयर जो है, एक तो हमारा बोर्ड के चेयरमैन का म्यूज़िकल चेयर ख़त्म नहीं होता, और बोर्ड के चेयरमैन का जो म्यूज़िकल चेयर है वो लिंक्ड है कैप्टनसी के साथ। जो भी नया बोर्ड का चेयरमैन आएगा और जो कुर्सी पर बैठेगा वो अपने साथ जो है वो अपने ही मतलब का कैप्टन लेकर आ जाता है। तो यही कुछ हो रहा है जिसकी वजह से टीम को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अपकमिंग वर्ल्ड कप में, बल्कि अपकमिंग वर्ल्ड कप तो ज़्यादा ही दूर है, आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पता चल जाएगा, आपको इंग्लैंड की सीरीज़ में पता चल जाएगा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है और हमारी टीम कितनी जल है, हमारी टीम के अंदर कितनी यूनिटी है, और कितनी जो एक दिखाते हैं ना कि वो आपस में स्नूकर खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ जो है ना वो कुछ सेकंड्स के लिए बोला जाता है, स्क्रिप्टेड होता है कि भाई आपने इस तरीके का शो करना है, आपने हंसना है, आपने गले शले मिलने हैं, आपने ये करना है। लेकिन असल में जो है वो टीम डिसयूनाइटेड हो चुकी है। ये जो सिनेरियो हुआ है, जिस तरीके से बाबर आजम को लेकर आ गए हैं फ़ौरन, और फिर इमाद वसीम और आमिर को भी कैरी करना है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा बाबर आजम के लिए। और यार मतलब ये तो बहुत ही जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि टीम में ग्रुपिंग होगी, और जब टीम में ग्रुपिंग होगी कैसे जीतोगे? मुझे ये बता दो यार, कैसे जीतोगे आप लोग? तो ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है, कुछ समझ में नहीं आता है यार। पाकिस्तान जो इंडियंस, मैं सुन रहा था इंडियंस को, वो तो इसको कह रहे थे पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, तकरीबन हर कोई ये कह रहा है पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है ये। तो इस तरह की हरकत यार ना किया करो। एक बाइंडिंग फोर्स एक ही रह गई है पाकिस्तान में, क्रिकेट हम सब एक हो जाते हैं जब पाकिस्तान की टीम जीतती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे, कि हॉकी का हाल होने वाला है क्रिकेट का भी। अगर यही इसी तरीके की हरकतें अगर होती रही ना, मुश्किल से 5 साल है, 5 साल 6 साल, उसके बाद जिस तरीके से अभी हमें मुझे नहीं पता कि हमारा जो हॉकी का नेशनल हॉकी टीम का जो कैप्टन है वो कौन है, मुझे नहीं पता। इतना ज़्यादा हम जो है ना वो डिसएसोसिएट हो गए, इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है हॉकी के दरमियान। हालांकि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, हॉकी के दरमियान और आवाम के दरमियान यही हाल जो है ना खुदा न खास्ता क्रिकेट का ना हो जाए, कि हमें पता ही ना हो कि जो है वो क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है और कोच कौन है। अगर जब तक आप हारते रहोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म होता जाएगा। तो मेहरबानी करें, और ये जो एक बाइंडिंग फोर्स है क्रिकेट, इसको आप जो है वो प्रॉपर तरीके से चलाएं, ताकि टीम जो है मैचेस जीते, टूर्नामेंट जीते, ताकि जो है वो हम एक यही इंटरटेनमेंट रह गया है पाकिस्तान के पास। और किसी स्पोर्ट्स में भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये क्रिकेट ही रह गई है जो हम थोड़ा बहुत देखते हैं। लेकिन अगर यही हरकतें रही तो यार मुश्किल से 5 साल है, उसके बाद शायद हम जो है वो क्रिकेट भी ना देखेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जब भी मैं पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करता हूँ तो ये स्टेटमेंट ज़रूर देता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।